रायता फैला रहे हो कि ये चीज डंप होने वाली है, बिल्कुल क्रैश करने वाली है, आप लोगों ने उस वक्त भी उस चीज पर और वही रिस्क आपको बहुत अच्छा गेन दे सकता है। बीटीसी का 2024 के अंदर हाल्विंग आने वाली है। हाल्विंग मींस इसकी सप्लाई कम होगी, जैसा कि मैंने वीडियो में प्रीवियस जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूं आज बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज हम देखेंगे कि 2023 के अंदर आप लोग क्रिप्टो से कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिनको आप लोगों ने यूज़ करना है और क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों ने देख के चलनी है कि 2023 में उनको अवॉइड किया जा सके और आप लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट को बढ़ा सकें। और कौन सी परसेप्शन है जो मैं देख रहा हूँ कि 2023 कहीं ना कहीं बूम होगा, कब होगा, बियर सिनेरियो क्या हो सकता है, डॉलर इंडेक्स क्या रहने वाला है, यह आज की सारी डिस्कशन हमारी इस वीडियो के अंदर होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता चलूं 2022 की, 2018, 19, 20, 21, ठीक है, 19 से लेकर जो हमारे पास 21 का सिनेरियो गुजरा है वो था हमारे पास कोविड-19, ठीक हो गया। तो उस दौरान डॉलर इंडेक्स, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। इन्फ्लेशन जब आपका बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट आपका बिल्कुल जीरो हुआ। काफी ज्यादा कंट्रीज ऐसे पाए जाते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट रेट जीरो कर दिया बिल्कुल, ताकि इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके और डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो जिस वजह से आप लोगों को उस वक्त मार्केट में काफी ज्यादा पंप देखने को मिला था, क्योंकि जब मार्केट में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता तो इन्वेस्टर उस तरफ जाते हैं जहां पे उनको प्रॉफिट मिले। अब मैं यहां पे पहले इंटरेस्ट का सीन भी क्लियर कर दूं कि इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिकली आप जो अपना डिपॉजिट बैंक्स के अंदर रखते हैं या आप बॉन्ड्स रखते हैं तो उनके ऊपर बैंक आपको सालाना शरह सूद प्रोवाइड करता है। वो 8 से 12% तक होता है या 12 से कुछ बैंक का डिफरेंट भी होता है। जब कोविड के अंदर वो बिल्कुल जीरो तक पहुंचा तो जितने भी इन्वेस्टर थे उनको बैंक में पैसा रखने का कोई फायदा नहीं हो रहा था, उनको बैंक्स के अंदर अपने डॉलर रखने का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो कोई भी बेनिफिट्स नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि उनके पास इन्वेस्टमेंट के और कौन कौन से जराए होते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा जरिया होता है वो प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी में लोग अपने पैसे को डिवैल्यू होने से बचाते हैं। गोल्ड का जो होता है उसमें लोग अपने पैसे को डिवैल्यू होने से बचाते हैं। स्टॉक के अंदर लोग लगा के वहां पे अपने प्राइसेस को 5x तक लेके जा सकते हैं विद इन 2 to 3 years। तो ये चीजें आपके पास इन्वेस्टमेंट में होती है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर उस वक्त बहुत ज्यादा बूम देखने को मिला। अब लोगों के पास एक सिनेरियो था जिन्होंने बिटकॉइन $3500 पे लिया। 3500 के बाद बिटकॉइन ने तकरीबन 20,000 लगाया, 20,000 के बाद फिर डंप दिया और उसके बाद $60,000 बीटीसी लगा के चला गया। $69,000 बीटीसी का ऑल टाइम हाई है। 2023 में क्या सिनेरियो होने वाला है? 2022 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, ठीक है, 0.75 बीपीएस बढ़ा, 0.5 बीपीएस बढ़ा। अनएक्सपेक्टेड फेडरल रिजर्व ने अपने जो इंटरेस्ट रेट उनको बढ़ाया है। उसकी रीजन क्या थी? वो चाहते थे कि बैंक्स में पैसा रखा जाए, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। इसी वजह से काफी ज्यादा ये भी एक हो सकता है कि मार्केट में जब पैसा और डॉलर का जितना भी था वो बैंक के अंदर था तो क्रिप्टो के अंदर फंड आना स्टक हो गया। क्रिप्टो की मार्केट कैप $3 ट्रिलियन से उठी है और $1 ट्रिलियन मार्केट कैप पे आ चुकी है। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 65% पैसा क्रिप्टो से जा चुका है। क्या वो पैसा रिटर्न आएगा? तो ये सारे डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो 2022 में बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। तो जैसा कि हमारे पास अब सीपीआई डेटा 5 को एक न्यूज़ है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, इंशाल्लाह न्यूज़ की वीडियो भी आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेंगी। तो अब जो देखा जा रहा है 2023 में फेडरल रिजर्व उस लिहाज से नहीं बढ़ा पाएगा। फेडरल रिजर्व 0.25, 0.5 इससे भी कम रखे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो मीन टू से दैट कि लोगों को जिनको वहां से प्रॉफिट मिल रहा था वो वहां से अपने रिजर्व निकाल सकते हैं, वो अपने फंड वहां से निकाल सकते हैं। क्रिप्टो एक आपके पास एक ऐसा एसेट है जो साल में 5x भी कर सकता है। इसके पास वो पोटेंशियल मौजूद है जो आपके पास ना गोल्ड के पास है, ना प्रॉपर्टी के पास है, न किसी और ऐसी इन्वेस्टमेंट के पास है जो इतना ज्यादा बूम मार्केट के अंदर दे सके। लेकिन जो चीज इतना बूम दे रही होती है उसके रिस्क के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं इन्वेस्टर की गेम यहां पे क्या होती है, फिर हम जाएंगे 2023 की जानिब।
इन्वेस्टर जहां भी होते हैं सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एज ए इन्वेस्टर हूं तो मैं सोचूंगा अपना पैसा वहां पे लगाऊं जहां पे मुझे प्रॉफिट होने वाला है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी सोच हमसे 1000 गुना ज्यादा काम करती है। वो स्टॉक के ऊपर भी नजर रख के बैठे होते हैं, वो प्रॉपर्टी के ऊपर भी नजर रख के बैठे होते हैं, वो क्रिप्टो के ऊपर भी नजर रख के बैठे होते हैं, और वो गोल्ड के ऊपर भी नजर रख के बैठे होते हैं। जितने भी आपके पास स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स हैं उनके ऊपर वो नजर रख के लाजमी बैठे होते हैं। और इन्वेस्टर बहुत सियाना होता है, वो कभी भी अपना पैसा उस चीज के अंदर नहीं डालता जहां पे उसको लॉस हो। ठीक है, लॉस प्रॉफिट हमारा एज ए मुस्लिम ये अकीदा है कि अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन अल्लाह ताला भी आप फरमाते हैं कि आप लोगों ने देख के चलना है। आपको सोचने की समझ बूझ आपको अता की है, वो इसलिए की गई कि आप लोग उस चीज को समझें, परखें। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि स्टॉक एक अच्छे पंप कर चुका है, उनके एंट्री से 2x 3x अबव है, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लेना है, वो लालच नहीं करते। वो पैसे को वहां से निकालेंगे, देखेंगे प्रॉपर्टी आजकल डाउन चल रही है, प्रॉपर्टी में फर्ड चल रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी में पैसा डाल देंगे, 1-1.5 साल वहां पे वेट करेंगे, जैसे ही प्रॉपर्टी उठना शुरू होगी वो वहां से पैसा निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब जब पैसा निकलता है, मेन जो गेम है पूरी दुनिया की जो गेम है वो डिमांड सप्लाई की गेम है। अगर आप लोगों को डिमांड सप्लाई की गेम समझ आ गई तो आप लोग भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब देखिए, एक चीज बिकना शुरू हो गई है, सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कोई लेने वाला है नहीं, तो उसकी प्राइस में कमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब वो वहां से पैसा निकालते, जैसे मैंने आपको बोला था कि क्रिप्टो से 48 के से हमारी लास्ट एग्जिट था, उसके बाद हमने स्कैल्प करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाया। तो इसी तरह से आप लोगों ने क्या करें, जब जिस चीज की सप्लाई बढ़ रही हो आप लोगों ने कोशिश करनी उससे निकलना है, चाहे आप लोग लॉस में भी हो, लेकिन नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस उससे अच्छा हो सकता है। अब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ना शुरू, प्रॉपर्टी से पैसा निकाल लिया, प्रॉफिट में निकले हैं। अब देखते हैं कि कौन सा चीज गिरी हुई है, क्या गोल्ड उनकी डिस्काउंट प्राइस पे मौजूद है। डिस्काउंट प्राइस क्या होती है कि फर्ज करें एक चीज अपना हाई टच कर चुकी है, एक चीज जो पहले $10 की थी वो अब $100 में मिल रही है, तो $100 पे इन्वेस्टर कभी भी बाय नहीं करेगा, वो वेट करेगा उसको कम से कम 50% डाउन होने का। 50 नहीं होती, 30% अकॉर्डिंग टू एसेट चल रहे होते हैं। अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो क्रिप्टो 90% भी डाउन जा सकती है। तो 90% जब एक चीज डाउन आ चुकी है तो वो और कितना ज्यादा जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। तो वो वहां पे पैसा डालते हैं, फिर वेट करते हैं। वो हमारी तरह लालची नहीं है, वो हमारी तरह एक रात में अमीर होने वाले नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, वहां पे पैसा डालते हैं, वेट करते हैं, जब उनकी वो जो एक्चुअल अमाउंट होती है वो डबल या 3x या 4x तक पहुंचती है तो वहां से भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर आप लोगों ने एज ए क्रिप्टो को ही कैरियर लेके चलना है या क्रिप्टो के अंदर से ही पैसा बनाना है, तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि इस फील्ड को प्रॉपर समझना है। अगर फील्ड की समझ आ गई आप लोग बहुत अच्छा कमाएंगे, फील्ड की समझ ना आई आप लोग यहां पे लॉस ही करेंगे। इन्वेस्टर के माइंडसेट को समझना है, वेल्स को समझना है, या आप स्कैल्पर हैं तो आप स्कैल्पिंग के हवाले से कैंडल्स को पढ़ें, कैंडलस्टिक्स को पढ़ें, टेक्निकल्स को पढ़ें, लेवल्स को पढ़ें, उन चीजों को ट्रेड करें, स्ट्रक्चर को पढ़ें मार्केट के, तो ऑटोमेटिकली आप फिर भी ट्रेड करके कमा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा यहां पे कि आपका 2023 कैसा रहने वाला है। जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, बीटीसी का 2024 के अंदर हाल्विंग आने वाली है। हाल्विंग मींस इसकी सप्लाई कम होगी। जैसा कि मैंने वीडियो में प्रीवियसली बताया आप लोगों को कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो रही है तो वो मोर अट्रैक्टिव हो जाती है, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो 2023 में लोग सोचेंगे कि बीटीसी जो इसकी सप्लाई है, जो इसकी माइनिंग है, वो इसके हाफ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन है, बहुत अच्छी अट्रैक्शन हो सकती है, तो लोग इसकी तरफ बाय करने की तरफ जा सकते हैं। मे भी हो सकता है 2023 के अंदर ऑल टाइम हाई ना तोड़े, 2024 के शुरू में तोड़ सकती है, इट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं आपको क्लियर नहीं बता रहा कि ये तोड़ेगी, मार्केट प्रोबेबिलिटी बेस्ड मार्केट है, 2024 में तोड़ सकती है, लेकिन आप लोगों का गर्ज होनी चाहिए आपके प्रॉफिट से। आप लोगों ने लाजमी नहीं है कि अब बाय के बिल्कुल बॉटम से पकड़ना है, बिल्कुल टॉप पे जाके सेल करना है। कोई बंदा भी ऐसा माई का लाल इस दुनिया में नहीं पाया जा सकता जिसको ट्रेडिंग के टॉप बॉटम की मतलब कि एग्जैक्ट पता लग सके। तो आप लोगों ने जो कंसर्न रखने प्रॉफिट से रखने, कहां पे घूम रहा है बीटीसी, 16,000 17,000 ब्रेक करे 14-12 पे आए, आपको एंट्री रीजन फाइंड करें, वहां पे टेक्निकल एंट्री रीजन फाइंड करें। अगर टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को नहीं आता, यहां पे मेरे नंबर शो हो रहे होते हैं, आप लोग कांटेक्ट करें, आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाएगा,
जाएगा, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसकी फी पे करके आप लोग टेक्निकल एनालिसिस मुकम्मल तौर पर सीख के आप इस फील्ड को एज ए कैरियर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब क्या सीन होगा कि आप लोग यहां से बाय करें, बाय करने के बाद ये बॉटम में भी आप लोगों को अगेन देखने को ना मिले, तो फिर आप लोगों ने इसको एक अच्छे पॉइंट पे सेल करना है जहां पे आप लोगों को लगे कि आपका प्रॉफिट पूरा हो चुका है। लाजमी नहीं है कि ये 59,000 तोड़े, 69,000 तोड़े, ये 42, 43, 35 तक यहां तक भी जाते तो आप लोग तो प्रॉफिट में। मेन गर्ज आप लोगों की प्रॉफिट से होनी चाहिए, और हॉल्विंग से पहले जब लोग एंट्री लेने का सोच रहे होंगे आप लोगों ने निकलना है। प्रॉपर्टी में कौन पैसा कमाता है? वो बंदा पैसा कमाता है जब वो ट्रस्ट करता है, जब लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। अब लोग क्रिप्टो पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, मार्केट में फर्ड इस वक्त फैल चुकी हैं, और वैसे भी हम क्या बोलते हैं, बाय द रूमर सेल द न्यूज। मार्केट के कुल ही है, बाय द रूमर सेल द न्यूज। बाय द रूमर क्या कि लोग फिर रायता फैला रहे हो कि ये चीज डंप होने वाली है, बिल्कुल क्रैश करने वाली है, आप लोगों ने उस वक्त भी उस चीज पर ट्रस्ट करना है। और लेकिन अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेके ट्रस्ट करना है। इतना पैसा डालना है जितना आप बियर कर सकते हो, और वही रिस्क आपको बहुत अच्छा गेन दे सकता है। अंधाधुंध कहीं पे पैसा ना डालिएगा, पैसे को आप लोगों ने प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट वाले तरीके से लेके चलें, पूरे मैकेनिज्म से लेके चलें, पूरी की पूरी सेविंग उठा के क्रिप्टो में ना डाल दें। ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूं ना कि अब यहां से आप लोगों का एक अच्छा टाइम है, आप लोग बाय कर लें, लेकिन अपनी जो एक्चुअल सेविंग है उसको देखें, उसकी परसेंटेज निकालें। 10% क्रिप्टो में लगाएं, 10% फॉरेक्स में लगाएं, स्टॉक आती 10% स्टॉक में लगाएं, 10-20% प्रॉपर्टी में लगाएं, 10-20% गोल्ड में रखें। आप लोगों को टेंशन ही नहीं होगी। जब आपकी जितनी भी बॉल्स हैं सारी अलग अलग बकेट में पड़ी, फिर आप लोगों को टेंशन होनी नहीं चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा गेन करेंगे। एक चीज बूम पे जाती है बेच के बाहर निकला, नेक्स्ट चीज बूम पे जा रही है बेच के बाहर निकला, किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट कर लें। अपनी इन्वेस्टमेंट को रोटेट करना सीखो, अपनी इन्वेस्टमेंट से कमाना सीखो। लोग आपकी इन्वेस्टमेंट से ही कमा जाते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कमा पाते? सिर्फ हमें ग्रीड मार देती है, हमें लालच मारती है। ठीक है, हमें एक ही ट्रेड में अमीर होने के जो ख्वाब होते हैं वो मार देते हैं, हम अपने ख्वाबों से ही तबाह हो जाते हैं। तो इन चीजों से आप लोगों ने बचना है। डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, 2022 में जिस तरह से बीपीएस हाई किए गए, ठीक हो गया, जितने भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए गए, 4% इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उन चीजों ने जो डॉलर था आप लोगों का, उसका एक हाई लगा है $125। ठीक हो गया। अब हो सकता है, जहां तक मेरी सोच काम करे, जहां तक मेरा एनालिसिस काम कर रहा है, मे बी डॉलर जनवरी, फेब और मार्च के अंदर, इन 3 माह में क्रिप्टो को और बाकी चीजों को इतना ज्यादा ऊपर ना जाने दे, इतना इजी वे में ना निकलने दे, स्मूथ वे में ऊपर ना जाने दे, थोड़ा बहुत डंप उनको लाजमी दिखाएगा। हो सकता है यहां से काफी ज्यादा चांसेस, 60-70% चांसेस हैं कि जनवरी, फेब एंड मार्च, इन 3 माह में डॉलर अपना हाई अगेन क्रिएट कर सकता है। अगर हाई क्रिएशन की तरफ जा रहा है तो फिर मे बी पाकिस्तान में जो डॉलर आप लोगों को 240, 230, 225 यहां पे मिल रहा है, तो पाकिस्तानी करेंसी इतनी खास कोई स्टेबल नहीं हुई अभी तक, तो आप लोगों को मजीद भी डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये 270, 275 तक भी जाने के चांसेस हो सकते हैं, इट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप लोगों ने मेरा सोच के कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर देना, मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना, और ये जो पूरी वीडियो है ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आप लोगों ने कोशिश करें जहां भी इन्वेस्ट करना है, जैसे भी इन्वेस्ट करना है, पर्सनल आप लोगों का जो नॉलेज हो, पर्सनल स्टडी, वो आप लोग लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोग पर्सनल नॉलेज पे जाएंगे तो उसके मैं भी आपका प्रॉफिट और लॉस में हिस्सादार नहीं ठहरूंगा। आप लोगों ने अपना एनालिसिस करना है, उन चीजों की तरफ जाना है, चाहे आप डॉलर बाय कर रहे हो, चाहे आप उसको कैश में बाय कर रहे हो, चाहे आप उसको किसी इंटरनेशनल बैंक के थ्रू बाय कर रहे हो, इट्स अप टू यू। आप लोगों ने उसको देके चलना है। मैं जस्ट एक जो मेरी स्टडी है, जो मेरा एक एनालिसिस है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूं कि जनवरी से लेके मार्च तक काफी ज्यादा चांसेस है डॉलर अगेन 1 to 5 लगा सकता है, और उसके बाद फिर क्या चांसेस हैं कि मार्केट क्रैश करना डॉलर की शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि जितना इन्होंने फेक पंप दिलाया डॉलर को, जितना फेक यहां पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए गए, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना लाजमी चाहेगा अमेरिका, लेकिन यहां पे जो बाकी करेंसीज पेयर हैं वो भी इन्फ्लेशन के साथ काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग एज में थे, लेकिन अब वहां से काफी ज्यादा छुटकारा हासिल कर चुके हैं, और वो बाकी पेयर भी ऊपर जाने का यहां पे काफी ज्यादा सोचेंगे। और 2023 के अंदर आप लोगों ने बीटीसी को कोशिश करना है, जब भी बॉटम मिले बाय करना है, अच्छा प्रॉफिट मिले एग्जिट कर जाना है, यही स्ट्रेटेजी अपना के रखनी है। और फिर हम देखेंगे डेली का एनालिसिस आप लोगों को मैं इसी चैनल के ऊपर मिलता रहेगा,
आप लोगों को वीकली एनालिसिस भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। 2023 की चार्ट एनालिसिस की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा कि आपका एग्जिट और एंट्री पॉइंट कहां पे हो सकता है, कौन से हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी आपके सेटअप हो सकते हैं, वो सारी चीजें। और उसके साथ साथ जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पे अभी तक फ्री कॉल्स चल रही हैं, लेकिन 2023 के पहले हफ्ते से ही इंशाल्लाह ताला मैं अपना एक प्रीमियम ग्रुप भी स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें प्रीमियम कॉल्स भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी फ्री वाली कम्युनिटी को नहीं छोड़ना, तो फ्री वाली कॉल्स आपको उसी ग्रुप में एज पर रूटीन मिलती रहेंगी। तो आप लोगों ने कोशिश करना है उनको भी लाजमी साथ साथ एंजॉय करते रहिएगा। और उसके साथ साथ जो लोग टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करना चाह रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग को एक डीपली वे में सीखना चाह रहे हैं, वो लोग व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं, आप लिख भी सकते हैं 030650343226। इसके अलावा मैं किसी भी व्हाट्सएप नंबर से आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं करूंगा और मेरी तरफ से पहले कांटेक्ट नहीं होता। आप लोग खुद कांटेक्ट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा मेरी वॉइस के अंदर ही। अगर ऐसा रिप्लाई ना मिले तो वो स्कैमर हो सकता है, आप लोगों उससे बचिएगा। और काफी ज्यादा टेलीग्राम चैनल जो कि मेरे नाम से लोग यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने कोशिश करना है उसको भी अवॉइड करना है। कोई पैसे मांग रहा है, इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, आप लोगों ने उसको लाजमी अवॉइड करना है। इस फील्ड को सीख के चलना है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो दिल करे तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं चला नेक्स्ट वीडियो में। आपका होस्ट राहिल राजपूत।